हेलो फ्रेंड्स, इंडियन मैथ्स पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डीबी सितार और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपन बात करने वाले हैं प्रश्नावली नंबर 3 कक्षा 10th के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर अपन ऑप्शनल क्वेश्चन की बात करेंगे, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक रैखिक समीकरण की घात होगी। यानी कि अपन देखते हैं कि एक रैखिक समीकरण की अधिकतम घात कितनी हो सकती है। ठीक है, तो एक रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में होता है। तो यहाँ एक्स और वाई की घात एक ही के है, अतः एक रैखिक समीकरण की घात एक होती है। ठीक है, एक रैखिक समीकरण की घात कितनी होती है? एक होती है। चलते हैं आगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या देखा है कि यदि x प्लस 2y बराबर 6 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म है। तो अपन देखते हैं कि x और y की जगह क्या रखें कि इसके बराबर 6 आ जाए, यानी कि LHS बराबर क्या आ जाए अपना RHS आ जाए। ठीक है, LHS बराबर क्या आ जाए? LHS बराबर RHS हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए अपन बात करते हैं। तो इसके लिए देखते हैं अपन एक ही रख के देखते हैं। तो ये समीकरण हो गया आपका, x की जगह एक रखा और y की जगह एक रखा। तो एक प्लस से 2 इंटू एक बराबर 6 नहीं होते हैं, यानी कि 2 प्लस 1 3 होती है, ये भी 6 नहीं होते हैं। तो इसके आगे बात करते हैं। तो देखिए अपन 2 रख के देखते हैं। ठीक है, तो 2 रख के देखते हैं, x की जगह 2 और y की जगह 1 रख के देखते हैं। तो ऐसे x की जगह 2 रखा प्लस y की जगह 1 रखा, 2 इंटू 1 फिर भी 6 नहीं होते। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हुआ अपना, ये भी नहीं हुआ। ये देख के रख कर देखते हैं तो होता है क्या। तो ये रख के देखें तो x की जगह क्या रखें? 2 प्लस 2 इंटू वाई, 2 इंटू 2 बराबर 6 होते हैं क्या? तो 2 प्लस 4 बराबर 6, यानी कि 6 बराबर 6। ये ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं। तो इसके आगे वाला क्वेश्चन आ गया कि यदि दे रखा है बिंदु -2 और 3 की चतुर्थांश में, तो मैं आपको बताऊंगा कि देखिए ये अपना चतुर्थांश होता है। ठीक है, ये y(x) होता है, ये x(x) होता है। ठीक है, ये y(x) होता है। इसमें ये दोनों प्लस के होते हैं। ये एरिया प्रथम चतुर्थांश होता है, दोनों प्लस के होते हैं। ये सेकंड चतुर्थांश होता है, इसमें x यहाँ माइनस का होगा और y क्या होगा? प्लस का होगा। थर्ड चतुर्थांश में x माइनस का और y भी माइनस का। फोर्थ में क्या होगा? x प्लस का होगा और y क्या होगा? माइनस का होगा। तो अपने क्या दे रखा है? -2 और 3, यानी कि x का कितना माइनस दे रखा है और y का 3 प्लस का दे रखा है। तो कौन सी चतुर्थांश में आएगा? तो इसमें आएगा सेकंड में, x का माइनस और y का क्या दे रखा है? y का प्लस। ठीक है, तो अपना द्वितीय चतुर्थांश में हो गया। कौन से में हो गया? द्वितीय चतुर्थांश में हो गया। ये हमारा ऑप्शन हो गया राइट आंसर। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं। तो इसके आगे बात करेंगे अपन y(x) पर स्थित बिंदु है। तो देखते हैं कि y(x) पर स्थित बिंदु होगा, उसका x(x) का मान क्या होता है? y(x) पे x(x) का मान 0 होता है। क्या होता है? y(x) पे x(x) का मान क्या होता है? 0 होता है। तो देखिए x और y में y(x) पे x का 0 और y का कुछ ना कुछ मान हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें x का 2 दे रखा है तो ये भी नहीं होगा। इसमें 2 दे रखा है x का, तो ये भी नहीं होगा। इसमें 2 दे रखा है तो ये भी नहीं होगा। इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो गया? सही आंसर अपना सही आंसर हो गया ऑप्शन द। ऑप्शन द विल बी राइट आंसर। ठीक है, इसी प्रकार आगे के क्वेश्चन में बात करते हैं। तो आगे का क्वेश्चन अपना आता है। तो देखिए आगे का क्वेश्चन आता है, 2 अंकों वाली ऐसी संख्या बताइए जिसमें इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y हो। अपन जानते हैं कि इकाई के अंक में 1 आता है और दहाई के अंक में क्या आता है? 10 आता है। ठीक है, इसी प्रकार
देखते हैं तो ये 10x हो गया, यानी कि x इकाई का अंक है तो 10 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। फिर y क्या है, दाई का अंक है तो y 10 होना चाहिए, तो ये y क्या हो रहा है अपना 10 हो रहा है, ठीक है। और x इकाई का अंक x 1 है, और दोनों भी नहीं होंगे ऑप्शन, और इनमें से कोई भी नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये अपना क्या हो गया, राइट आंसर हो गया 10y प्लस x, ठीक है ना, ये क्या हो गया अपना राइट आंसर। और आगे का क्वेश्चन देखते हैं, तो आगे के क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि पिता की आयु की पुत्र की आयु की तिगुनी है। पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है। यदि पुत्र की आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी। तो देखिए क्या दे रखा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो मान लीजिए कि अपन पिता की आयु मान लेते हैं 5 वर्ष बाद की बात करता है, ठीक है ना। तो 5 वर्ष बाद क्या होगा, पिता की आयु x मान लेते हैं और पुत्र की आयु y मान लेते हैं। तो ये क्या है, पुत्र की आयु है x बराबर क्या हो गया 3y हो गया। पुत्र की आयु 3 गुनी है पिता की, दोनों को बराबर करेंगे तो इसको 3 से गुना करना पड़ेगा। और ये बोलते हैं 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद की बात करें तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, तो x प्लस 5 जोड़ते हैं बराबर क्या होगा 3 से गुणा है, y प्लस 5 जोड़ते हैं, ठीक है। तो x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15, ये कैंसिल हो गया, 10 बच गया 3y, x प्लस 3y, x प्लस 3y, ये अपना ऑप्शन ब क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया, यानी कि x प्लस 3y, ठीक है। इसी प्रकार चलते हैं आगे के क्वेश्चन के लिए। और आगे के क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो देखिए 7 पेंसिल तथा 5 पेनों की कीमत 29 रुपये है, इसको बीजगणितीय रूप में लिखिए। तो अपन क्या करेंगे कि माना, ऐसा कर लेंगे कि माना पेंसिल का मूल्य क्या मान लेंगे, पेंसिल का मूल्य x रुपये, ठीक है, और वह पेन का मूल्य क्या मान लेंगे, पेन का y। तो क्या दे रखा है, दोनों क्या दे रखा है, तो 7 पेंसिल पेन का y माना है, तो 7 पेंसिल अपना हो जाएगा, अपने पेन का y माना है, तो ये यदि पेंसिल का x मान लेते हैं और पेन का y मान लेते हैं तो एक पेन का x है तो 7 का 7x हो जाएगा, प्लस एक पेन का एक पेंसिल का x है तो 7 पेंसिल का 7x हो जाएगा, प्लस में क्या जोड़ते हैं, पेन की कीमत एक पेन का y है तो 5 पेन का 5y हो जाएगा, बराबर क्या दे रखा है 29। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बीजगणितीय रूप हो जाएगा इसका, ठीक है, इसका क्या हो गया बीजगणित रूप। चलते हैं आगे के क्वेश्चन के लिए। तो आगे के क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आगे के क्वेश्चन में दे रखा है 2 रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा है, तब रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा, ठीक है ना। प्रतिच्छेदित रेखाएं दे रखी है। अब देखिए प्रतिच्छेदित रेखाएं होती है तो वहाँ क्या होता है, प्रतिच्छेदित रेखाओं के लिए A1 बट्टे A2 बराबर नहीं होता है किसके, B1 बट्टे B2 के, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि एक यूनिक हल होता है, क्या होता है एक यूनिक हल होता है, यानी कि एक ही हल होता है। तो अपना आंसर कौन सा आ गया, आंसर ब एक हल, ठीक है, कौन सा हो गया आंसर ब एक हल हो गया अपना, ठीक है। इसी साथ अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या आ जाता है अपना कि 2 रैखिक समीकरण आलेख समांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का युग्म का हल क्या होगा। तो देखिए समांतर रेखाएं होती है तो A1 क्या होता है, A1 बट्टे A2 बराबर होता है B1 बट्टे B2 के। तो ऐसी कंडीशन में रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होता है, क्या होगा, ऐसी कंडीशन में रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होता है। तो अपना आंसर ए हो गया, ठीक है।
इसके के साथ अपन क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म दे रखा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व दूसरा समीकरण दे रखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 की संपाती होने की शर्त है। तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि संपाती कब होगी, जब रैखिक समीकरणों के तीनों की a1 बटे a2 बराबर होंगे b1 बटे b2 और बराबर होंगे c1 बटे c2, तो रैखिक समीकरण युग्म है वो क्या होगा, संपाती होगा। ये होगा अपना बी ऑप्शन, यानी कि a1 बटे a2 बराबर हो जाएगा b1 बटे b2, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में हमारे जो रैखिक समीकरण युग्म है वो क्या होगा, संपाती होगा। तो हमारा आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं है इन दोनों के। तो इसी क्वेश्चन के लिए हमारा अब ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगले क्वेश्चन में देखिए रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है। तो क्या दे रखा है, एक रैखिक समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है। क्या होता है, एक अद्वितीय हल। कोई भी रैखिक समीकरण होती है उसका क्या हल होता है, एक अद्वितीय हल होता है। अपन बोल सकते अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन आगे की ओर। और देखिए क्या दे रखा है, समीकरण x बराबर 2 का रैखिक आलेख किस x के समांतर होगा। तो मैं बताता हूं कि जब x बराबर 2 दे दिया, यदि कोई बिंदु x अक्ष पर है, यहाँ देखिए यदि कोई बिंदु इस x अक्ष पर है तो इस पूरे संपूर्ण x अक्ष पे क्या होगा, संपूर्ण x अक्ष पे y का मान 0 होगा। क्या होगा, y का मान 0 होगा। तो अपने ऑप्शन में क्या आ जाएगा, समीकरण x बराबर 2 का रैखिक आलेख और यहाँ कोई बिंदु है x अक्ष 2, तो वह इस प्रकार का होगा। कैसा होगा, यहाँ होगा। ठीक है, तो ये कौन से x के समांतर हो गया, तो ये हो गया अपने y x के समांतर। किसके समांतर हो गया, y x के समांतर हो गया। ठीक है, ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे के क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि समीकरण y बराबर 2 का रैखिक आलेख किस x के समांतर होगा। समीकरण y x का रैखिक आलेख किस x के समांतर होगा। तो देखिए y x का रैखिक आलेख है, y बराबर 2 है। तो आपको बताता हूँ कि ये y है, ये x x है, y बराबर 2 है, y बराबर क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। तो यहाँ आपका y बराबर 2 आ जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये किसके समांतर हो गया, तो ये देखिए x x के समांतर हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या आता है अपना, देखिए अगला क्वेश्चन आता है अपना कि यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, संगत होगा या असंगत, इसकी बात करने वाले हैं। तो a1 बटे a2 बराबर है नहीं है b1 बटे b2 के, तो रैखिक समीकरण युग्म अपना संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। यदि a1 बटे a2, यदि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2, तो रैखिक समीकरण युग्म है वो असंगत होगा। किस प्रकार का होगा, असंगत, ये होगा असंगत। ठीक है, तो यही कहूँगा कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और अपने साथी दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ज़रूर करना। और मिलते हैं अगले वीडियो में लेक्चर नंबर 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।